जैसा कि मैंने कल पढ़ा था, तो मैं बताता हूँ। ये कवर है, सिर्फ डैमी कवर है, इसके असली कवर इसके नीचे होगी। तो ये है, बीच में से लाइन आई हुई है ऐसी। तो इस कवर का ये सिंबल है कि इसमें अंदर सिर नहीं है। सिर काट लेते थे ना लड़ाई के टाइम। हम आ चुके हैं हुमायूं मकबरा। यहाँ से टिकट लेंगे। हैं? स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। मैं दीक्षांत, जैसा कि आपको पिछली बार कहा था कि हम कुछ वीडियो में आपको साथ साथ जरूर मिलेंगे। इस बार दीक्षांत है और मेरे साथ ऋतु भी है। हाय कर दे ऋतु, हाय कर दो। तो हम आज आए हम दिल्ली के उस किले पर, उस मकबरे पर जहाँ पर राज करने के लिए तो जिसने अपने ही भाइयों को कत्ल किया और फिर उस गद्दी बैठा। आज हम उस किले घूमने आए हैं और वो अब दिखाते हैं कहाँ है। आप सजेशन पहले देख लेना कहाँ है उसके अकॉर्डिंग। तो हम बात करते हैं यहाँ पे कैसे पहुंचा जाए। तो मैं बताता हूँ आपको। इसका नियरेस्ट मेट्रो है JLN स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। वहाँ से आपको टेम्पू, जिसे कहते हैं ऑटो या ई रिक्शा, वो मिलेंगे। उससे आप 20-20 रुपये दे के यहाँ पहुँच सकते हैं। और इसका ऑनलाइन टिकट है 35 रुपये। बाहर QR कोड है, उससे स्कैन करना है। गूगल से स्कैन करके उस पर एक लिंक आएगी, लिंक पर क्लिक करके उस पर अपने टिकट बुक कर लेने हैं। और फिर उसे स्कैन करके अंदर आ जाना है। अंदर आने के बाद ये नज़ारा है कुछ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। वो है नज़ारा। मौसम भी बढ़िया हो गया, धूप चली गई है। अभी नज़ारा एक और आएगा आगे। और इसके चारों तरफ गार्डन ही गार्डन है, जैसा कि मैं कल रात पढ़ रहा था। तो हम थोड़ी सी अब इसकी हिस्ट्री पर बात कर लेते हैं कि इसे किसने बनवाया। इसे हुमायूं का मकबरा, इसे उसकी पत्नी ने बनवाया। कब? 1565 में इसका निर्माण जो कि शुरुआत करवाई थी इसकी मृत्यु के बाद, हुमायूं की मृत्यु के बाद। और 1572 में इसका पूरा ही निर्माण हुआ था, जैसे कि बता दूं। और मुगल एम्पायर के जो संस्थापक थे वो मंगोलियन और अफगानी दोनों मिक्स थे, इसलिए वो जब इंडिया आए तो उन्हें मंगोलियन ना कहकर, जो इंडियंस लोग थे प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते थे, तो उन्हें इसलिए मुगल कहा गया। और जब से उनका नाम हिंदुस्तान में मुगल पड़ा, मुगल साम्राज्य के। और यही वो पीढ़ी है, यही वो राजा थे। मैं एक परिवार था जिन्होंने 6 पीढ़ियों ने इस देश पर राज करा, पूरे देश पर। अकबर, हुमायूं, बाबर और शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 ही राजा थे, एक ही पीढ़ी के थे, एक परिवार के कह सकते हैं। इन्होंने हमारे देश पर राज करा। और हुमायूं की कुछ कहानी ऐसी है कि वो छोटे बेटे थे और इस्लाम में लोग कहते छोटे बेटे को मैन गद्दी पर नहीं बैठा था, इसलिए उन्होंने अपने भाइयों को कत्ल करा। और उसके बाद अपने जो उसका बाप था उसको उसने गुलाम बनाया। उसके बाद वो राजगद्दी पर बैठा। ऐसा कुछ मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो को ऊपर दिख रहे हैं, जो स्टार वाले, तो ये जो फूल से हैं, ये लव का सिंबल है इसमें, मुगल काल में। और देखो लोग कैसे देखते हैं। और लोग कैसे देखते हैं, लोगों को पता ही नहीं, मुझे भी नहीं पता था। कल जब मैं हिस्ट्री पढ़ रहा था, उसके बारे में जब मुझे पता चला। जो ये गेट है 500 साल पुरानी गेट है, देख सकते हैं। अब इनमें कुछ लकड़ियां नहीं लगाई गई, जैसे देख सकते हैं पेंटिंग पेंटिंग करी गई है। और ऊपर से देखिए निजामुद्दीन अरमान रिन्यूएबल इंस्टीट्यूट। और यहाँ भी एक तरफ ही, इसको भी दिखाऊंगा अभी। पहले हम चल के देखते हैं प्राथमिक चिकित्सा फर्स्ट एड है, और देखते हैं इसका पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से बना हुआ है।
देखो इस तरीके से बना हुआ है। ये जो हम उधर से आए थे गेट वो पहले ये बनी थी, फिर उसके बाद हमने वहाँ से एंट्री करी, उसके बाद हमें ये मिला, उसके बाद ये सब मकबरे हैं, ये कुछ कमरे हैं। इसमें 150 कवर है इसके अंदर, जो आपको दिख रहा है मेन मायुतम 150 कवर है। और इसके साइड में इस तरीके से सारे तरफ गार्डन तो ऐसा लग रहा है खान ए जिहान इगलानी तंब ये है, को ऐसा लग रहा है सब दुर्ग ये है 16 सेंचुरी में। यहाँ पे नीला गुम्बद ये बनाया 16 सेंचुरी में। सब देखते बाबर होंगे तंब चारों 16 तरफ। सेंचुरी में, ये बाबर तंब है। उसका ईसा खान नियाजी तुम 1547 मंदिर भी हो सकता है, ईस्वी में बनाए। ये पढ़ने के लिए अत्ता खान लोग आएंगे पढ़ेंगे। 1566 ईस्वी में से बनाया। खान ए खाना तुम 1626 में एड बनाया। नहीं ये सारी चीजें हिस्ट्रिकल चीजें इसमें आओगे तो देखने को मिलेगा। उस समय कैसा लगता है देखो, उस समय की काफी समय की पहले की फोटो कैमरा आया होगा, तो उसमें हम मैनेजमेंट पर देख रहे हैं। यहाँ पे बारिश के बाद किस कदर हड़बड़ी मच चुकी पब्लिक आ गई है। और देखो पब्लिक बहुत ज्यादा हड़बड़ा गई है। और इसकी एक और चीज बताऊंगा मैं थोड़ी देर पहले कि ये ना पहले चूने की मिट्टी और दाल और बहुत सारी चीजों से बनता था, और इसके आसपास पानी होगा। ये नहीं, जितने भी किले पुराने बनते थे ना उनमें चीनी, दालें और चूना जिसे कहते हैं वो सारी चीजें मिक्स होती थी, और वो जब तक उसके चारों तरफ जो पानी की व्यवस्था करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा ज्यादातर किले या सारी चीजें वो नदी किनारे बनते थे। क्यों? क्योंकि जब तक उन्हें पानी मिलता रहेगा ना तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो टूटते नहीं है, वो मजबूत बने रहते हैं। क्योंकि जो पानी का वो होता है ना स्रोत, उसे मजबूत करता चला जाता है। बारिश के बाद मौसम और सुहाना होता हुआ जैसे कि आप देख रहे हैं। अब इसका मैनेजमेंट देख लो थोड़ा सा, सामने देखो क्या सुंदर नजारा है। और चलेंगे देखे ताजमहल, इसके बाद ताजमहल बना और इसके बेटे ने बनाया, इसलिए आपको पता होगा। पर तो पता नहीं, लोग पता लगता है कि ताजमहल इसके बाद बना होगा, इसकी ज्यादा नॉलेज नहीं है लोगों के पास। तो ये देख सकते हैं, तो ये ताजमहल वाली फील आ रही है। ताजमहल से आते हैं ना अंदर से पूरा वो मैनेजमेंट दिखता है उसका ताजमहल का, उसी तरीके से ये दिखता है। और ये रेड संगमरमर के पत्थर का है, वो वाइट का है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये ताजमहल से पहले बना है, ताजमहल इसके बाद बना है, और इससे ज्यादा विख्यात और ज्यादा प्रसिद्ध ताजमहल है। तो इसके नीचे जो रूम से बने हुए देख रहे हैं सभी कमरे हैं, और किसकी? इसके परिवार की 150 कमरे हैं इसके नीचे जो हैं सारी चीजें। और इस तरफ दिखाऊंगा तो इनके जो सिक्योरिटी गार्ड हैं, यानी जो जिन पर बड़े बड़े ईमानदारी वाले पद थे उनके। और ये पानी देख सकते हैं, मैं इस पानी की हिस्ट्री बताता हूँ। पानी की हिस्ट्री बता दो। हाँ, ये पानी क्यों अक्सर पानी क्यों होता है बड़े बड़े महलों के अंदर, महलों के पास, वो भी देख लिया आपने आगे का सीन। अब मेरी सफेद कलर का क्यों होता है, ट्रांसपेरेंट क्यों होता है? अब मेरी थोड़ी बकवास सुन लीजिए, ज्ञान भरी बकवास। क्योंकि ये पानी इसलिए होता है क्योंकि पहले के टाइम पे सीमेंट यूज नहीं करते थे बनाते समय। जो ये जितने भी आर्किटेक्चर या महल बनते थे पहले के, ऐसे या इससे और दूसरे टाइप के, वे चूने से और दाल और बहुत सारी चीज़ों से बनते थे मिलकर। और उनके लिए उन्हें लंबे समय तक सही सलामत रखने के लिए इस पानी का यूज करते हैं, क्योंकि ये पानी की नमी से ना वो और मजबूत होते हैं। जो पानी है आपको ये सभी महलों के अंदर मिल जाएंगे। जो भी महल होंगे उनके आसपास या तो वो नदी किनारे होंगे, ये नहीं तो उनके आसपास पानी भर जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी नमी से वो मजबूत बने रहें। शायद ये ज्ञान आपको पहले पता ना हो। मेरे इस ज्ञान के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और एक नहीं 2 सब्सक्राइब करें। चलो आगे देखें। हमें ये दरवाजे हैं इसके पास, इनमें सभी के अंदर एक एक कवर है जो कि 150 है, चारों तरफ है, और 150 कवरें हैं इसके नीचे। इसके अंदर भी कवर है, जाकर दिखाता हूँ। कोई नहीं, हम खोल के और ये साइड में देख सकते हैं। बाकी ऊपर से नज़ारा दिखाऊंगा, इन गार्डनों को ऊपर से दिखाऊंगा सारी चीज़ें। जैसे कि मैं पानी के बारे में बता रहा था कि ये पानी क्यों है और हर किले के आसपास क्यों रहता है। देखो इसके आसपास सभी किलों के आसपास ऐसा पानी मिलेगा आपको। अब चलते हैं ऊपर, और इसके 2 मुख्य द्वार हैं।
जहाँ से वो आया जाया करते थे, देख सकते हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, सभी गेट हैं, 150 गेट हैं। 150 गेट इनके अंदर कवर हैं। ये तो सिर्फ दिखावटी हैं, पर इनके अंदर हैं जो रियल कवर हैं। जैसा कि ये जो दरवाजे हैं 150 हैं और 150 के अंदर ही कवर हैं, और इसके अंदर 2 परिवार मिश्रण है इसके अंदर।